CSJM विश्वविद्यालय कानपुर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो BA प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर के जो छात्र छात्राएँ हैं, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार त्रिपाठी आप लोगों के लिए मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। और इसमें आप लोगों के मिड टर्म परीक्षाएँ सेकंड सेमेस्टर की स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इस तरीके से थोड़ा सा फोकस करें। जो मैं बात बता रहा हूँ एक पैटर्न है, इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को तैयार कीजिए तो आपको इससे फ़ायदा मिलेगा और आपको स्टडी करने में सहायता मिलेगी। तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं हैं, तो ये पेपर मैंने सोशियोलॉजी का तैयार किया आप लोगों के लिए। इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे टिक करिएगा। तो अपने स्टडी करिए अपने सिलेबस से। इसी तरीके से सिलेबस से शॉर्ट क्वेश्चंस छांटे गए हैं। तो भारतीय समाज की मेन विशेषताएं जो हैं, भौगोलिक एकता है, संस्कृति, धार्मिक और राजनीतिक, ये सभी बातें सही हैं। तो ये इसकी मेन विशेषता है। तो आंसर डी है इसका। हार्वर्ड वुलस्टन ने नगर के संबंध में पुस्तक लिखी थी मेट्रोपोलिस, तो इसका आंसर भी है। दो से अधिक लोगों के मध्य कोई अंतर अगर पूछा जाता तो इस शब्द के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं विविधता, और जनजाति का उदाहरण हो सकता है समुदाय। तो इस तरीके से आपके पास पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो भारतीय समाज प्रकृति में बहुलवादी है और सबसे पुराना वेद जो हमारे यहाँ माना जाता है वो ऋग्वेद माना जाता है 4 वेदों में से। और भारतीय समाज के विज्ञान को परिभाषित किया गया है इंडोलॉजी के तहत, इसका आंसर सी है। श्यामा चरण दुबे का जन्म पूछा जा रहा है, तो वो नरसिंहपुर में हुआ था। और AR देसाई सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य, तो इन्होंने इसमें स्पष्ट किया है परिवर्तन से है, तो समाज की संरचना से परिवर्तन बताया है, आंसर बी है। इसी तरीके से होमो हेराकर्स नामक पुस्तक लिखी गई थी लुइस ड्यूमांट के द्वारा। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक लिखी गई है, तो इसमें GS धुरिया के द्वारा। तो भारत को ये खाली स्थान है, इसमें हमको भरना है, तो इसके लिए विश्व के प्रतीक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एथनिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एथनो से हुई है, तो इसका अर्थ होता है राष्ट्र, तो इसका आंसर ये सही है। और किसी विशिष्ट क्षेत्र के लोगों के समूह के संदर्भ विविधता को दर्शाता है, तो वो है निर्जातीय। ना जातिवाद होगा, ना क्षेत्रीय, ना भाषाई, इसमें होगा निर्जातीय, तो आंसर सी होगा। निर्जातीय सिद्धांत रिजले द्वारा दिया गया था और इसका आंसर ए है। तो प्रश्न 16 में सामाजिक जीवन में देखी एवं प्रचलित संस्कृति है वो वास्तविक संस्कृति है, आंसर डी होगा। भारतीयों की कौन सी निर्जाति सबसे पुरानी है, तो मंगोलॉयड है। और दक्षिण भारत की जनजातियों में शामिल है, तो साउथ की जो जनजातियाँ हैं उनमें द्रविड़ियन है, तो आंसर सी है। धर्म को माना जाता है पवित्र हमेशा, इसलिए इसका आंसर सी है। समाज के अत्यावश्यक कार्य के आसपास के मानदंडों के समूह को हम संस्था कहते हैं, आंसर बी। और हिंदू विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम धर्म, संतान और रति है। और कौन सी विशेषता जाति की नहीं है, तो बहिर्विवाह शब्द जो है ये देख रहे हैं शादी कि ये विवाह को इसमें विशेषता जाति की नहीं मानी जाती है। और उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति की महिला से विवाह क्या कहलाता है, ये अनुलोम विवाह कहलाता है ये। और इसके बाद क्वेश्चन है भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम, तो निरोध अधिनियम पारित हुआ था 1929 में। तो बाल विवाह निरोध के संबंध में जो अधिनियम आया था ये आपको समझ लेना है। और भारतीय महिलाओं की समस्या वास्तव में सबसे कौन सी हो सकती है, रोजगार की भी समस्या है, महिलाओं को दहेज की भी समस्या है, उनके लिए पारिवारिक हिंसा की भी समस्या है। तो ये सभी ये कॉमन क्वेश्चन बन के आ रहा है, तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर सही होगा। अनुसूचित जाति शब्द 1927 में जोड़ा गया था, तो इसके ऊपर साइमन कमीशन आया था, तो इसलिए बहुत ही चर्चित शब्द है ये अनुसूचित जाति शब्द। तो इसके ऊपर जो साइमन कमीशन आया, तो आपको पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन के द्वारा ही 1927 में इसे जोड़ा गया था। तो मध्यम वर्ग में सामान्य रूप से वो लोग आते हैं जो काफ़ी शिक्षित होते हैं। लिंग अनुपात की अगर बात करते हैं, तो ये याद रखिएगा कि प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या चेक करी जाती है। तो विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को हम आयु संरचना कहते हैं, तो आंसर इसका होगा बी। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये सभी लोग जानते हैं, तो कन्फ्यूजन की बात नहीं है। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 में लागू हुई। अच्छा, जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्म की बात है इसमें, तो जन्म की संख्या वो 1 वर्ष की देखी जाती है। नक्सलवादी आंदोलन वर्ष में
प्रारंभ किया गया था। नक्सलवाड़ी जो आंदोलन है वो 1967 में प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्र के लोगों के मध्य एकजुटता की भावना को सामान्य शब्दों में परिभाषित करने के लिए तो ये कहते हैं राष्ट्र के लोगों के में एकता बनी रहे, तो हम लोग किस शब्द को यूज करेंगे, तो वो हम एक ही शब्द है, राष्ट्रीय एकता। तो प्यारे बच्चों, ये आपका मिड टर्म परीक्षा के संबंध में तैयारी थी। तो इस परीक्षा को आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, उसी तरीके से अपनी बुक से और मॉडल पेपर्स वगैरह और इंटरनेट को यूज करते हुए क्वेश्चनों को छांटने की कोशिश कीजिए और अपने पेपर की तैयारी करके अच्छे नंबर पाइए मिड टर्म परीक्षा में। गुड लक।